हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज हम बहुत ही स्पेशल क्लास शुरू कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का। आज हम बेहतरीन सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए और आज के सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का एक क्लास हो चुका है जिसमें बेसिक के साथ साथ हमने 25 प्रश्नों को डील किया था और आज से हम लोग अपना पीडीएफ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ का सॉल्यूशन करेंगे, टाइप बाय टाइप रहेगा। और बिल्कुल जल्दी जल्दी से उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए और फटाफट लाइव आ जाइए। कुछ ही क्षणों में हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने बहुत सारे प्रश्नों को डील करने वाले हैं। चैप्टर बहुत ही शानदार है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए। चलिए शुरू करें। रेडी? ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज बहुत स्पेशल क्लास हम लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन लाइव क्लास। आज सिंपल इंटरेस्ट के बहुत ही शानदार प्रश्नों को आज हम डील करेंगे। छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? चलिए, बिल्कुल। आर यू रेडी? वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल जल्दी से शेयर कर दीजिए। आपके साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कमजोर छात्र भी 100% सीख पाएंगे। सुपर मैजिक ट्रिक और बिल्कुल जीरो लेवल से। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था और वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से था। फर्स्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था वो था सर जी, SI बराबर PRT बाई 100। एम आई राइट? क्या मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, SI बराबर PRT बाई 100? और इसी से रिलेटेड हम शुरुआत करते हैं। जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक हम चलेंगे और ये दूसरा क्लास, फर्स्ट क्लास आपने देख लिया है। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, जिस बच्चे ने भी फर्स्ट क्लास नहीं देखा है वो बिल्कुल हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो फर्स्ट क्लास पहले देखें, उनको ज्यादा समझ में आएगा सिंपल इंटरेस्ट। और समझेंगे नहीं, गर्दा उड़ा देंगे सिंपल इंटरेस्ट में। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कंटिन्यू एक कोशिश करिए कि हर प्रश्नों को डील करें। सवाल है 1000 रुपया 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि सिर्फ मूलधन पे लगाया जाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो मूलधन के साथ साथ ब्याज यानी मिश्र धन के ऊपर लगता है, ठीक है। रेडी? चलिए फटाफट वीडियो को शेयर करिए। करें 1000 रुपए का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। तो देखिए, साधारण ब्याज बराबर जो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, पहले सवाल और पहले टाइप से शुरुआत कर रहे हैं। वो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बटे 100, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं सर जी, SI बराबर PRT, मूलधन समय दर और बटे 100। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। SI बराबर PRT बाई 100 तो कह रहा है कि हमें सिर्फ साधारण ब्याज चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो SI बराबर मूलधन आपका कितना है सर? मूलधन है हमारा 1000, समय 5 वर्षों के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% डिवाइडेड बाई आप 100 कर सकते हैं। इस प्रतिशत वाले सिंबल की कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि यहां से आपको साधारण ब्याज निकलेगा, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। 00 से 00, 100 गुने 5, 50 पचे 250 रुपया का ब्याज लगा जी। जैसे अगर इसको समझाने की कोशिश करें, अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि आपने 1000 रुपया 5% की दर से 5 वर्षों के लिए अपने दोस्त को दिया, तो 5 वर्ष बाद आपका दोस्त जो है वो 250 का ब्याज देगा आपको, मतलब 250 रुपया बढ़ा कर देगा। अगर आपके मन में चले कि वो दोस्त मुझे कितना देगा, तो मिश्रधन कहता है और मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन कितना दिया आपने 1000 और वो 250 बढ़ा कर देगा आपको, आपका दोस्त 1250 देगा। या फिर ऐसे कहिए कि आपने 1000 रुपया किसी बैंक में 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए जमा किया,
तो बैंक आपको 250 का ब्याज देगी, यानी टोटल 1250 रुपए देगी। समझ में आ रहा है जी? बहुत बढ़िया। लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है ब्याज कितने का हुआ। तो सर ब्याज जो है जिसको हम इंटरेस्ट करते हैं, ठीक है, एक आमतौर पर बोला जाए तो बैंक को उसको कहा जाता है सूद देना, ठीक है। तो सूद जो है वो 250 रुपया बैंक ने आपको दिया। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक बार लाइक करिए और एक बार शेयर करिए। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए सवाल करें 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाए तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज पूछ रहा है और ब्याज बराबर हमें पता है कि फॉर्मूला लगेगा मूलधन गुने समय गुने दर और बटे 100। सर मूलधन कितना है 500 रुपया, समय कितने वर्षों के लिए सर 3 वर्षों के लिए, किस प्रतिशत से 10% वार्षिक ब्याज की दर से डिवाइडेड बाय 100, 00 से 00, 10 पचे 5 15 गुने पर 1 0। हमें कितना ब्याज मिला, हमें ब्याज मिला 150। आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है, हम आपको अनुरोध करेंगे कि आप फर्स्ट क्लास देखिए, फिर आपको दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, और आपको पता है कि ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। अगर मानकर चलिए कि आपसे कोई दर का फॉर्मूला पूछे तो ये ब्याज, ये 100 इधर है, इधर आएगा, भाग में इधर आएगा तो क्या गुना में हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। अगर मान लीजिए कोई आपसे समय की बात करे तो आपको पता है ये ब्याज 100 इधर है, ब्याज गुने ये 100 भाग में इधर आएगा तो गुना में ब्याज गुने 100, अब बटे दर समय पूछ रहा है तो मूलधन गुने दर। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे मूलधन पूछे तो वही फिर से ये 100 इधर आएगा, ब्याज गुने 100 बटे दर गुने समय। ये कुछ फॉर्मूला है जो आपके लिए आपके स्क्रीन के ऊपर हमने रखा है। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है भाई। सैयाद, मैंने आपकी बात को सुन लिया है, बार बार एक ही चीज लिखने से क्या फर्क पड़ रहा है आपको? पूरा कमेंट बॉक्स आपने खराब कर रखा है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर इसका ये मतलब नहीं ना कि एक ही कमेंट को आप 50 बार डालोगे। चलिए, जिस बच्चे को 0 लेवल से मुझसे पढ़ना है मैथ रीजनिंग और एडवांस मैथ, संकल्प बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे लाइव चैट में दिख रहा है आपको संकल्प बैच, वो ज्वाइन कर लो आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 5,000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? जल्दी बनाइए, जल्दी इस प्रश्न का डील करिए। 5,000 रुपए की राशि है, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? SI बराबर, अब शॉर्टकट में भागेंगे जी, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, PRT बाई 100। नहीं तो फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन कितना था 5,000 रुपया, समय 3 वर्षों के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 00 से 00, 8 पचे 40 दिया, 1200 रुपया का साधारण ब्याज है जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले ऑप्शन को हम टिक कर रहे हैं। क्लियर है एकदम बिल्कुल? चलिए फटाफट उत्तर देते चलिए। सबको समझ में आ रहा है? एक बार हाँ का कमेंट करिए सब लोग, यस लिखकर कमेंट करिए, जल्दी सब लोग कमेंट करिए, यस लिखकर कमेंट करिए ताकि हम आगे बढ़ सके जल्दी। एक बेहतरीन सेशन, एक बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आए, बस हाँ का मैसेज कर दीजिए, तब मुझे अंदर से बहुत बेहतर फील होगा कि चलो जल्दी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। अगर आपको हमसे रेगुलर पढ़ना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कितने समय में 2,000 रुपया 5% साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपया बन जाए? देखिए 2,000 रुपया 5% की दर से कितने समय में 3,000 बन जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, चीजों को समझिए। आपका 2,000 रुपया 3,000 बनने का मतलब है कि ये जो 2,000 है ये आपका क्या है? मूलधन है। मूलधन क्या है? 2,000।
एक बात और रखिएगा कि गा गे गी अगर लगा रहे जिस डिजिट में, वो समझिएगा कि वो आपका क्या है, मिश्रधन है। क्योंकि मूलधन में, मूलधन के बाद जो गा गे गी लगता है, मतलब जिसमें गा गे गी लगा रहे, जैसे देख रहे हैं लग जाए, बन जाएगा, तो समझिएगा कि वो मिश्रधन को डिनोट कर रहा है। तो मूलधन आपका कितना है, 2000। 2000 रुपया 5% की साधारण ब्याज की दर से हम कितने समय के लिए लगा दे कि 3000 बन जाए, यानी मिश्रधन जो हो जाएगा, मिश्रधन जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 3000। तो ऐसे कंडीशन में जब मूलधन दिया रहे, मिश्रधन दिया रहे, तो हमको पता है कि ब्याज बराबर जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है मिश्रधन घटाव मूलधन, यानी 3000 माइनस 2000, यानी ब्याज जो है वो 1000 हो गया। आपसे पूछ रहा है समय, तो आप या तो ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, और आपका ब्याज आ चुका है 1000 गुने मूलधन आपको पूछ रहा है, सॉरी मूलधन दिया हुआ है प्रश्न में, मूलधन कितना है जी, 2000 है ना, 2000। समय आपसे पूछ रहा है तो आप यहां पर टी लगा दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रश्न में दिया हुआ है 5% डिवाइडेड बाई 100। ट्रिपल जीरो से 000 काट दीजिए, और ये 20-25-100, और ये 10 बार में कटेगा, तो टी इज इक्वल टू इधर कितना बच गया, 10 बच गया ना। 10 वर्षों के लिए हम लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। डायरेक्ट समय पूछ रहा है तो समय बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला जल्दी याद आता है और कौन सा फॉर्मूला आपके लिए फटाफट उत्तर दिला सके। जी, इस प्रश्न का सही उत्तर 10 वर्ष होगा। ठीक है, कमेंट पर ज्यादा ध्यान ना देकर। जी संटू, बिल्कुल आपके भी प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। फिलहाल हम अभी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं और आप भी ध्यान दीजिए, ठीक है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा शेर बिहार से ही पैदा होते हैं, नहीं? हाँ, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5वें नंबर प्रश्न की बात करें कि कोई धन 8% की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपया मिश्रधन देता है। तो ये जो 6600 है ये आपका क्या है, वैसे भी क्लियरली लिख दिया कि वो मिश्रधन देता है, यानी मिश्रधन कितना है, 6600 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर आपको 8% दिया हुआ है। कोई धन 8% की दर से, समय भी आपको दिया हुआ है 4 वर्ष, ठीक है। 4 वर्षों में 6600 रुपया मिश्रधन देता है। तो कह रहा है धन, यानी मूलधन की बात कर रहा है। पी, जैसा कि आपको पता है कि मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से डिनोट करते हैं, समय को टी से डिनोट किया जाता है, और ब्याज को एस आई से डिनोट किया जाता है। जिस बच्चे को इन सब चीजों की जानकारी नहीं है वो बिल्कुल ले ले, ठीक है। चलिए, तो यहां से कह रहा है कोई धन 8% की दर से, कोई धन 8% की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपया मिश्रधन देता है, यानी 6600 मिश्रधन हो गया। तो वो धन पूछ रहा है। देखिए आपको पता है मिश्रधन दिया हुआ है, ना तो ब्याज दिया हुआ है ना तो मूलधन दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, ना तो प्रश्न में ब्याज दिया हुआ है ना तो प्रश्न में मूलधन दिया हुआ है, सिर्फ मिश्रधन दिया हुआ है। ऐसे कंडीशन में जब मिश्रधन हो, मूलधन और ब्याज कुछ नहीं हो, तो एक फॉर्मूला आप लगाइएगा कि मिश्रधन बराबर, ठीक है, मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन, ये आपको पता होगा पहले से ही फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, मूलधन प्लस ब्याज। और आपको पता है कि मिश्रधन हमें दिया हुआ है, मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 6600। मूलधन, मूलधन को आप पी मान सकते हैं, प्लस ब्याज, ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, PRT बाई 100। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया इन सब चीजों का, ठीक है, कि मूलधन बराबर, सॉरी ब्याज बराबर, देखिए मूलधन बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन आपको दिया हुआ है, मूलधन हमने पी माना, और ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, यानी PRT बाई 100, यानी 6600 प्लस पी, सॉरी 6600 इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 8, समय 4 वर्षों के लिए डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब देखो बच्चा, ये आपको कितने बार में कट जाएगा, 25 चक 100, तो ये आपका हो जाएगा 6600 बराबर P प्लस ये हो जाएगा 4P बाई 25। ध्यान से देखिएगा, 6600 बराबर ये हमारा नीचे हो जाएगा 25 LCM, तो 25 गुने P, 25P प्लस, अच्छा ये 8P होगा ना, माफी चाहेंगे, ये 4P नहीं होगा, ये 8P होगा। क्या होगा जी, ये 4 कट गया था ना, तो 8P होगा। तो 25 से कम 25P प्लस 8P।
अब देखिएगा 6600 बराबर 25/8 33p डिवाइडेड बाई 25। देखिए 2 बार में कटेगा, 200 बार में, तो ये p बराबर जो हो जाएगा ये भाग में इधर गुना में 25 गुने 200, 5000 रुपया। मूलधन कितना आ गया आपको? 5000। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से बना के देखिए। मजा आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं। हाँ बिल्कुल, एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर भर रहे होंगे हम, नहीं, एक बेहतर से बेहतर क्लास हम आपके लिए लेकर आते हैं। जब भी लेकर आते हैं तो आपके अंदर एक, आपके लिए एक स्पेशल, आपके लिए एक बेहतर, एक शानदार क्लास लेकर आते हैं जो आपको एकदम मनमुग्ध कर देता होगा। एम आई राइट? जिस बच्चे ने संकल्प बैच नहीं ज्वाइन किया, समझो कि वो अपने सफलताओं को सही ढंग से प्राप्त नहीं करना चाहता है। बाकी यूट्यूब पे तो हर तरह की सुविधा आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन हम खुद चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट संकल्प बैच जरूर ज्वाइन करें। सफलता नहीं, संकल्प। सफलता भी ठीक है, लेकिन संकल्प बैच अभी बहुत ट्रेंडिंग बैच है, बहुत बेहतरीन बैच है, जिसमें बहुत सारे बच्चे एनरोल कर रहे हैं। उसका सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन का लिंक आपके चैट में है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो उस बैच को। किस दर से 1500 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्षों में, एक सेकेंड, किस दर से, टाइपिंग थोड़ा सा गलत है, मैं एक सेकेंड टाइपिंग देख लेता हूँ। बच्चे ने टाइपिंग थोड़ी गलत की है, टेंशन नहीं है, मैं कर देता हूँ तुरंत, कुछ तो होगा। हाँ एक सेकेंड, ये क्या था? सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, किस दर से 1500 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष में, अच्छा कह रहे किस दर से 1500 रुपये का साधारण ब्याज जो है 2 वर्ष में 15 रुपया होगा। अच्छा, ब्याज बोल रहा है 15 रुपया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, आपको, मुझे लगा कि टाइपिंग गलत है, नहीं ठीक है। मूलधन आपको क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 1500, समय 2 वर्ष, दर पूछ रहा है, और ये 15 रुपया क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। कह रहे 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? SI है 15, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे, दर पूछ रहा है, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ब्याज क्या है जी? ब्याज है सर 15 रुपये। कह रहे किस दर से 1500 रुपये का जो ब्याज है वो 2 वर्ष में 15 रुपया ब्याज निकले, तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन 1500 गुणे समय, समय 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 2 वर्षों के लिए, ठीक है। चलिए 00 से 00, 15 से 15, और ये ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी 1/2%, 0.5% है ऑप्शन में। लीजिए, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन। आ रहा है समझ में? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए 7वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, बनाने की कोशिश करें, अगर आपसे बने तो बिल्कुल इसका उत्तर दीजिए। 7वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, किस दर से 4000 रुपया का 5% साधारण ब्याज पर दिया हुआ है? मूलधन 4000, समय 5 वर्ष, रेट SI जो होगा वो 1400 रुपया होगा। आपसे पूछ क्या रहा है? किस दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए सर। दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। करे किस दर से 4000 रुपया का 5 वर्ष में ब्याज जो है वो 1400 रुपया आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, ब्याज 1400 होना चाहिए, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है? 4000 है, मूलधन 4000, और समय 5 वर्षों में। देखिए 00 से 00, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 28 पचे 140, 4 7 28, काट के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 7%, दिस इज द, एक सेकेंड, ठीक है ना, ऑप्शन में आया नहीं जी, एक बार मैं फिर से करके देख लेता हूं, वैसे तो सही होगा। दर बराबर 4, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, अच्छा ये देखो रेट ऑफ इट, ये समय 5 वर्ष था ना, मैंने 2 वर्ष दे दिया, वही मुझे लगा गलत कहाँ हो रहा है। 000 से 000, 28 पचे 1, ठीक तो है, 28 पचे 100, ठीक है। 7% होगा, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, ये जो 1% है ये 7 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, 7% बिल्कुल सही है, वही मुझे लगा कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, मैंने दोबारा चेक कर लिया। चलो भाई, दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी तरह से। आ रहा है समझ में? ओके रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
आ रहा है ना, कुछ नहीं है, बहुत बस नॉर्मल प्रश्न है ये, आराम से डील करते चलिए, सीखते चलिए और आराम से डील करते चलिए। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। धनराशि आपसे पूछ रहा है, यानी पी आपसे पूछ रहा है, SI आपको दिया हुआ है, साधारण ब्याज क्या है 500, समय 4 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो आपसे पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन बराबर फॉर्मूला फिर से वही लगाइए, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर। ये फॉर्मूला फर्स्ट क्लास में भी हो चुका है। मूलधन बराबर ब्याज गुने 100, ब्याज आपको दिया हुआ है प्रश्न में 500 गुने 100 बटे समय 4 वर्षों के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5। ठीक है, तो ये आपका 100 बार में कट जाएगा, ये आपका 25 बार में कट जाएगा, 25 गुने 100, 2500 रुपया मूलधन है जी आपके प्रश्न के अनुसार। ठीक है, क्या बात है, हमसे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स उत्तर दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत मतलब ये प्रशंसनीय है। ऐसा देखने के बाद एक आनंद सा महसूस होता है कि चलो मैं जो कर रहा हूं हमसे पहले हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और ये गौरवान्वित महसूस होता है अंदर से कभी कभी। चलो बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न की बात करें। साधारण ब्याज के किस दर से 600 रुपया का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया। कह रहे साधारण ब्याज के किस दर से, दर पूछ रहा है, रुपया 600 रुपया का 10 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 120, यानी आपसे दर पूछ रहा है। देखिए डायरेक्ट अब थोड़ा सा गति लाइए, अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार लाइए। दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। देखो अब क्या बार बार दर लिखना, समय लिखना, ब्याज, इतना नॉलेज तो ही गया है। ब्याज कितना है जी, प्रश्न के अनुसार ब्याज है 120 गुणे 100 बटे मूलधन, मूलधन यही है ना 600, और समय आपको दिया हुआ है 10 वर्ष। डायरेक्ट अब लगाइए ना, 12 25 60, 5 बार में 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, कितने वर्ष, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 2%, जैसा कि आप देख रहे हैं सी नंबर ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है। शेयर तो करिए कम से कम, ठीक है, शेयर करना ये आपका काम है, और संकल्प बैच में जुड़ना आपकी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी का और अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे ढंग से करें संकल्प बैच को ज्वाइन करके। ठीक है, 10वें प्रश्न की बात करूं मैं, राम 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए ऋण देता है। यदि कुल ब्याज 1230 रुपया दिया जाए तो मूलधन, नहीं भाई मूलधन पूछता है, ये मूलधन कितना होगा। ब्याज आपको दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, मूलधन, मूलधन बराबर एकदम डायरेक्ट सॉल्यूशन। वैसे कोई बच्चा अगर इस पर भी बनाए ना कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, तो यकीन मानिए इसी प्रश्न के ऊपर सारी समस्या का समाधान है। चाहे तो आप इसी प्रश्न, 150 बच्चे लाइव है, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसी प्रश्न पे समस्या का समाधान है। लेकिन अगर मूलधन की बात करें तो मूलधन बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ब्याज, डायरेक्ट, अब लिखने की क्या जरूरत है, हमें भी पता है, नहीं मैं लिख देता हूं भाई, बाद में कहोगे पता नहीं, ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। ब्याज कितना है जी, 6 वर्ष के लिए ब्याज 1230 रुपया, ब्याज है 1230, ब्याज है 1230 गुणे 100 बटे समय, समय 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 6 वर्ष, दर 5%। देखो जी 6 दूनी 12, 6 पचे 30, इसकी बात करें तो 5 चक 20, 5 एकम 25, 41 गुने 100, 4100 रुपया, ये आपका होना चाहिए मूलधन। आ रहा है समझ में, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पेन पेपर लेके बैठे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है फिर तो जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया ड्रीम क्लासेस का? हेलो, बड़ा काम तो आपने किया ही नहीं है। ड्रीम क्लासेस का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिए, ये अनिवार्य है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। जरूरी नहीं कि हर सुविधाओं के लिए फीस पेड करना हो, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाई जा रही है। एक बार एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लीजिए और इंस्टॉल करिए एप्लीकेशन को, और वहां से ज्वाइन करिए। बहुत सारे बैचेस है, बाकी टेस्ट सीरीज क्विज वगैरह वहां पे फ्री में भी बहुत सारी चीजें करवाई जा रही है, एक बार चेक तो करिए वहां पे जाके। प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर पर 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 हो जाएगी। राशि 1800 है और 2700 हो जाएगी, यानी ये जो 1800 है ये मूलधन है, मूलधन 1800 और मिस 2700 होने, पहले मैंने बोला गा गे गी लगा रहे, समझिए वो मिश्र धन है, मिश्र धन 2700, और आपको पता है कि ब्याज बराबर जो होता है वो मिश्र धन घटाओ मूलधन होता है, यानी 2700 घटाओ माइनस 1800, 900 रुपए का ब्याज। कह रहे किस प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर से 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपए हो जाएगी, यानी आपसे दर पूछ रहा है। दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज
गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। दर बराबर ब्याज गुने ब्याज है 900 गुने 100, मूलधन है 1800 और समय कितने वर्ष है जी? 10 वर्ष है। चलो 9 दूनी 18, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10। दर बराबर 5%, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बी नंबर ऑप्शन में। आ रहा है मजा? आज तो एकदम शून्य से शिखर तक ले जाइए बच्चों की भीड़ को, शून्य से शिखर तक। आप धीरे धीरे कुछ हाई लेवल के भी प्रश्न अब आते हैं थोड़े से, कुछ ही क्षणों में आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे हाई लेवल के प्रश्न होंगे सिंपल इंटरेस्ट के, जो आपको बहुत मजा मतलब आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा उन सब प्रश्नों को डील करने। 1600 रुपए का हाँ देखो आ गया, जिसका इंतजार था थोड़ा थोड़ा आ रहा है धीरे धीरे। अब आपको पेन पेपर निकालने की जरूरत पड़ेगी, अब मौखिक नहीं बना पाओगे आप। अब आवश्यकता है एक पेन पेपर की, क्योंकि आप अब मौखिक सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। समय अब देखो घूम रहा है, 2 वर्ष 3 महीना आ गया। 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 रुपया है। तो ब्याज की वार्षिक दर बराबर, देखो बहुत सिंपल मैं करता हूं, मैं आराम से ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ब्याज 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज, यानी ब्याज जो है ये 252 है, गुने 100 बटे मूलधन है भाई 1600 और गुने समय है 2 वर्ष 3 माह। यहां देखिएगा थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। 2 वर्ष तो ठीक है, लेकिन ये महीना में, और देखिए प्रश्न में कहीं ना कहीं वार्षिक यूज हो रहा है, यानी समय आपको वार्षिक ही रखना है। तो ऐसे कंडीशन में इस 3 माह को वार्षिक में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 3 चक 12, यानी 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 4 वर्ष। यानी यहाँ पर अगर समय की बात करें तो ये 9, ठीक है, ये 9 ऊपर हो जाएगा, और ये बटा में जो 4 है, ये आपको भी पता है कि ये जो बटा में 4 है ये कहाँ चला जाएगा? नीचे से ऊपर चला जाएगा। इसलिए हम टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करके, ठीक है, इस 4 को पहले ही पकड़ के ऊपर लेके चल जाएंगे, ऐसे कर देंगे इंटू 4, ठीक है, कोई दिक्कत? दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, समय 9 बटे कुछ नहीं है, देखो ये एक बार में कटे ना, 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 4 वर्ष। 4 को ऊपर कर दिया हमने, ठीक है। 00 से 00 16, एक सेकेंड 9 दूनी 18, 9 अठी 72, 4 चक 16, 4 सत्ते 28। कितना प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला? हेलो 7%। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बात है। और गति में बताऊं क्या? कह दो तो और गति में चलेगा फिर ये। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले प्रश्न पे आ जाए। चलो अगला प्रश्न 13वां सवाल आपके स्क्रीन पे। कुछ नहीं, बस समय का खेल था, थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया हमने। जल्दी से उत्तर दीजिए। बन गया? जी जी नमस्कार। कितने समय में 72 रुपया 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 हो जाएगा? 72 जो है ये आपका मूलधन है, 81 रुपया होने का मतलब है कि ये मिश्र धन है, हो जाएगा। देखो ना मैंने पहले बोला आगे की लगा रहे, वो मिश्र धन। ब्याज क्या है जी? ब्याज बराबर मिश्र धन घटा मूलधन, यानी 81 माइनस 72 9। क्या पूछ रहा है? कितने समय में 72 रुपया 6% वार्षिक ब्याज की दर से 81? समय पूछ रहा है। समय बराबर फॉर्मूला ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, समय पूछ रहा है तो यहाँ दर पूछे थे, यहाँ समय। बस यही तो काम है, 3 में से 2 नीचे लिखना है, 1 उधर रहेगा आपका। ब्याज हो गया 9 गुने 100 पे मूलधन, ये 72 था ना, 72। देखिए मूलधन हमेशा मिश्रधन से छोटा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिश्रधन हमेशा मूलधन से, सिंपल सी बात है, बड़ा ही रहेगा। दर 6% है, 9 अठी 72, 4 दूनी 8, 25 बटे 12। टाइपिंग गलत है क्या?
एक बार और मैं देख लूं कहीं मुझसे मिस्टेक ना हो। ब्याज बराबर समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, मूलधन गुने दर, ठीक तो है। 9×8 = 72, 4 दूनी 8, 25 चक 100, 25 बटे 12, 2.1/12%, ठीक है जी, ये सही है। ठीक है, टाइपिंग हमारा सही है। हाँ 25/12, ये यहाँ पे मिस्टेक है, ऑप्शन मिस्टेक है, कोई नहीं, ठीक है। हाँ नन ऑफ दीज भी लिख सकते हैं, लेकिन नन ऑफ दीज है ही नहीं, तो चलो कोई नहीं, मैंने उत्तर ही मार दिया। मैं यहाँ पर एक ऑप्शन और ऐड कर देता हूँ, वो हो जाएगा 25/12%, और ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसको बोलते हैं जुगाड़ एक तरह से। अगला सवाल, चलिए बनाइए जरा। क्वेश्चन नंबर 14, 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाए, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो। इस बार मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, या तो आप डायरेक्ट पहले ब्याज निकाल लो, पहले ब्याज निकाल लो, उसके बाद हम मिश्र धन निकाल देंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। पहले ब्याज निकाल लीजिए, 00 से 00, 15 पचे 75, या 15 छके 90, 9 पचे 45, 450 रुपया ब्याज मिला आपको जी। तो आपको कितना मिश्रधन मिला, मतलब टोटल आपको बैंक ने कितना दिया, ठीक है, या आपने उधार के बाद टोटल कितना। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है, मूलधन आपने 1500 लगाया था, ब्याज आपको 450 मिला, यानी 15×4 1950 रुपया आपका जो होगा मिश्रधन होगा, जैसा कि आप पहले ऑप्शन में देख पा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में। चलिए धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा जी क्वेश्चन का, टेंशन मत दीजिए, बने रहिए हमारे साथ जी, बिल्कुल बनेगा। 2500 रुपया का 8% दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, तो वह कितने वर्षों में 3300। देखिए आपने निवेश कितना किया 2500, यानी 2500 मूलधन हो गया, आपको मिलना चाहिए कितना 3300, यानी ये आपका मिश्रधन हो गया। तो आप पहले ब्याज निकाल लो, ब्याज बराबर मिश्रधन घटा मूलधन, यानी 3300 माइनस 2500, आपको कितना ब्याज चाहिए 800 का ब्याज चाहिए। कह रहा है 2500 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाए, तो वह कितने समय में 3300। समय पूछ रहा है, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना आपने लगाया था, मूलधन गुने दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%, ठीक है 8%, ठीक है। अब देखो 00 से 00 काट दो, 800 से 800 काट दो, 25 चक 100, कितने वर्षों में 4 वर्षों में ये काम हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे 15 का ए आपका करेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का, 15 का ए जी, बिल्कुल बिल्कुल सही से उत्तर है। आ रहा है समझ में एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल धीरे धीरे बढ़ते हुए, किसी धन का 4% दर से ब्याज निकालने में टाइपिंग गलत है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, 10 सेकेंड टाइम दीजिए, बस तुरंत सॉल्व कर देते हैं टाइपिंग, सिंपल कह रहा है प्रश्न, बस बस हो गया तुरंत। कह रहा है किस धन का 4% की दर से ब्याज, किसी धन का 4% की दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का 4/25 होगा, बनाइएगा। कह रहे किसी धन का 4% की दर से ब्याज जो है वो कितने वर्षों में धन का 4/25 होगा। यानी देखिए अगर हम धन को x मान ले या मूलधन को p मान ले, ठीक है, तो कह रहा है कितने धन का, किसी धन का 4% की दर से ब्याज जो है, ब्याज कितने वर्षों में मूलधन का, यानी मूलधन का धन यानी मूलधन का 4/25, यानी आपका ब्याज जो हो जाएगा वो 4p/25, मूलधन आपका p है, ब्याज आपका 4p/25 है। कह रहे मूलधन का ब्याज जो है वो मूलधन का 4/25 हो जाए, तो ब्याज बराबर मूलधन का 4/25, तो ये आपका आ गया 4/25।
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 4%, आपसे पूछ रहा है किसी धन का 4% दर से ब्याज कितने समय में, वर्ष पूछ रहा है। समय बराबर फॉर्मूला लगा लीजिए, ब्याज गुने 100, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर, ब्याज बराबर समय बराबर ब्याज, ब्याज है 4p/25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई मूलधन, मूलधन कितना था जी, p बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, या तो फिर आप डायरेक्ट मूलधन वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका हो जाएगा 25 चक 100, ऊपर बच गया 4 चक 16p, 4 चक 16p, और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p, p से p कैंसिल, 4 चक 16, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। या तो फिर आप डायरेक्ट लगा दीजिए, नहीं ठीक है, यही ठीक है, सबसे आसान है ऑप्शन में आपका बी उत्तर है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, प्रश्न ठीक था, मिस्टेक मतलब टाइपिंग मिस्टेक था। चलिए यहां तक क्लियर है। क्लियर है, नहीं नहीं, ए नहीं, बी आपका उत्तर हो गया ना, 4 वर्षों में। चलिए अगला सवाल, कितने वर्ष में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 हो जाएगा। साधारण ब्याज को आप क्या मान लीजिए, सॉरी ब्याज जो है वो मूलधन का 4/25, तो आप मूलधन को क्या मान लीजिए, P मान लीजिए, तो ब्याज जो होगा करेक्ट, कितने वर्ष में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 है, तो मूलधन P है, तो ब्याज जो है वो मूलधन यानी P का 2/5 करेंगे तो ब्याज जो हो जाएगा वो 2p/5 हो जाएगा। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ दिया हुआ है 8%, आपसे पूछ रहा है समय, और समय को आप समय आपसे पूछ रहा है तो आप समय को वाट मान लीजिए। ठीक है, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल में कि सर समय बराबर फॉर्मूला होगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करिए। समय बराबर ब्याज, ब्याज है 2p/5, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन है p और इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो आपका p से p कैंसिल, 20 पचे 100, और ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 से 2 कैंसिल, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। जैसा कि आप देख पा रहे कि पहला ऑप्शन आपका 5 वर्ष डिनोट कर रहा है। आ रहा है समझ में? हाँ बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बस समझते चलिए, चीजों को आसान कर देंगे आप। ठीक है, थोड़ा सा बस समझते चलिए, चीजों को आप बिल्कुल आसान कर देंगे और बहुत बेहतर समझेंगे। कभी भी इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है और बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो 18 नंबर सवाल, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया जाए, 3 वर्षों में साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 3/5, तो ब्याज जो है वो मूलधन को आप मान लीजिए P, तो ब्याज जो होगा वो मूलधन का 3/5 यानी P का 3/5 यानी सीधे सीधे कहिए 3p/5। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे ब्याज की वार्षिक दर, दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, दर बराबर ब्याज है 3p/5 गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, 3 वर्ष दिया हुआ है, p से p कैंसिल पहले करिए, 20 पचे 100, और आप 3 से 3 भी कैंसिल कर सकते हैं, कितने परसेंट के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। जी बिल्कुल, टाइप बाय टाइप हाई लेवल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी ये दूसरा क्लास है ना, जैसे आपने फर्स्ट क्लास लगता है किया नहीं है, इसलिए आप ऐसे प्रश्न बोल रहे हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9, हर टाइप का क्वेश्चन है, अभी 2 टाइप ही खत्म हुआ है, 20 क्वेश्चन में सिर्फ 2 टाइप खत्म हुआ है। ये हम अपना PDF नोटबुक का सॉल्यूशन करें, आप हमारा नोटबुक निकाल कर देखिए कितने हाई लेवल के प्रश्न वहां पे मिलेंगे। किसी राशि का ब्याज जो है वो मूलधन का 4/9,
तो टाइप बाय टाइप चल रहा है, तो टाइप बाय टाइप ही सॉल्व करेंगे। ब्याज जो है वो पी है, नहीं ब्याज पी नहीं है, मूलधन पी होगा। मूलधन जो है वो पी है, तो ब्याज जो है वो मूलधन का 4/9 यानी 4p/9। तो आपसे कह रहे हैं कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि वर्ष तथा ब्याज की वार्षिक दर आपस में, अच्छा मतलब जो समय है अवधि, वो समय और ब्याज की वार्षिक दर, यानी सीधे सीधे कहिए ना कि रेट ऑफ जो इंटरेस्ट आर है और जो दिया गया समय टी है वो आपस में बराबर है, यानी जब भी दोनों को रखते हैं तो हम दोनों को सेम सेम रख सकते हैं। तो कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, ठीक है, तो दर ज्ञात करिए, तो दर बराबर, अच्छा ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, ऐसा करिए, एक सिंपल फॉर्मूला लगाइए कि साधारण ब्याज, देखिए ये आसान करेगा, आपको आसान से सॉल्व करेगा। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, यही फॉर्मूला है ना। आपको ब्याज दिया हुआ है, ब्याज क्या दिया हुआ है सर जी, 4p/9, आपने यहाँ पे रख दिया 4p/9, और यहाँ पर क्लियर कर है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो समय की अवधि है दोनों आपस में बराबर है, तो हमने r बराबर t कर दिया, ठीक है। तो 4p/9, अब p आपका मूलधन तो आपको दिया हुआ है p, ठीक है, और r और t जो है वो दोनों बराबर है, तो ऐसा क्या क्यों ना करें कि r और t दोनों को हम x मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। p इंटू रेट भी x है और समय भी x है, क्योंकि दोनों जब इक्वल है तो दोनों को कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो हमने x मान लिया। अब p से p कैंसल, ठीक है। अब देखिए सिंपल में समझिएगा कि p से p कैंसल हो गया, अब ये 100 इस ओर है, बराबर के उस ओर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो आपका इधर क्या बचेगा, x गुने एक्स स्क्वायर, और ये 100 उधर जाएगा तो 4 गुने 100/9, क्या ऐसा होगा, कुछ लेवल आपको हाई लग रहा है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं 400/9। अगर x की बात करें तो आपने वर्गमूल पढ़ा है कि जो चीज इधर स्क्वायर में है बराबर के उस साइड में जाएगा तो रूट में जाएगा, 400/9, और अंडर रूट 400 की वैल्यू 20 और 9 की वैल्यू 3, यानी x की वैल्यू जो मूलधन है उसकी वैल्यू, नहीं क्या पूछ रहा, दर पूछ रहा था ना, तो दोनों तो x ही है, यानी x की वैल्यू 20/3, और 20/3 को शायद हम 6.2/3 लिख सकते हैं पूर्णांक तोड़ के। क्या मैं सही कह रहा हूं? जेपी चौरसिया, बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में? बिल्कुल बिल्कुल, 20/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये 100% सटीक सॉल्यूशन आपके लिए जा रहा है आपके माइंड में 100%। बिल्कुल मजा आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हाँ, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या, ये देखिए टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है जी, ये गलत चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। किसी धन का साधारण ब्याज जो है वो धन का 4/25 हो जाता है जब वर्षों की संख्या और दर की संख्या बराबर हो, तो ब्याज की, देखो इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय ये दोनों आपस में बराबर है, और जब ये दोनों आपस में बराबर है तो आप इन दोनों को x मान लो, क्या दिक्कत है, कुछ भी मानो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने x मान लिया। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है, तो धन यानी मूलधन की बात करें, मूलधन की बात करें तो मूलधन अगर हम मान लेते हैं p, तो ब्याज जो है वो मूलधन का 4/25 हो जाएगा, यानी 4p/25 ये हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है ब्याज की, ठीक है, आप यही वाला फॉर्मूला लगाओ, ब्याज बराबर, सबसे आसान देखो इसमें आसानी ज्यादा है, हालांकि दर वाला भी लगा सकते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ब्याज आपको दिया हुआ है कहाँ, 4p/25, मूलधन p, रेट और दर समय और दर बराबर है, यानी दोनों को x मानिए, डिवाइडेड बाई 100, सेम टू सेम वही फॉर्मूला वही चीज आपका चलेगा। अच्छा इसको काट भी सकते हैं, 4×16 नीचे नीचे बराबर में कटता है, तो इधर क्या बचा सर, इधर बचा x², और इधर ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में 4×16, तो x बराबर √16 और 16 की वैल्यू 4, ठीक है, यानी दर और समय दोनों 4%, जो भी कहिए
रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कर लीजिए। आ रहा है समझ में? अरे बिल्कुल आएगा, आएगा नहीं दौड़ेगा आपके पास से, ठीक है जी। अगले प्रश्न को स्क्रीन पे रखूं? अब लेवल ठीक लग रहा है ना? धीरे धीरे तबियत नाशार लग रही है कि भाई समझ में आ रहा है सबको? एकदम 100% समझ में आ रहा है? पक्का लॉक करें इस बात को? चलिए, जब आ रहा है तब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, लेवल धीरे धीरे बढ़ते हुए, ये टाइपिंग ही थोड़ा छोटा है इसलिए ये इस क्वेश्चन का टाइपिंग थोड़ा आपको छोटा दिखेगा, ठीक है। सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर है कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज, फोन को चौड़ा कर लीजिए अगर दिक्कत है तो। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का साधारण ब्याज जो है धन का 3/16 गुना है। मान लीजिए कि धन को आप मान लेते हैं P, तो ब्याज जो है वो धन का 3/16 यानी P का 3/16 है, यानी 3P/16 हो जाएगा आपका ब्याज धन के 3/16 के बराबर। यदि समय की वर्षों में संख्या दर से 3 गुना हो, यानी अगर दर को x मानते हैं तो समय जो है वो 3x होगा, क्योंकि देखिए दिया हुआ है कि यदि समय में वर्षों की संख्या दर से 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, ब्याज बराबर, एकदम आसान वाला फॉर्मूला लगाइए जो सबसे आसानी से, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। अब दर निकालिएगा तो फिर वहां पे छोटा छोटा कंफ्यूजन होगा। ब्याज आपको दिया हुआ है 3P/16, मूलधन आपको दिया हुआ है P, समय 3x है क्योंकि समय कह रहा है ब्याज का तिगुना है, तो दर का तिगुना है तो दर को x मानेंगे तो इसको 3x मानेंगे, तो P गुने 3, दर आपका x है, डिवाइडेड बाई 100 कर लो। P से P तो ऐसे ही कैंसिल हो गया हमारा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये, हाँ ये ऊपर चला जाएगा, यानी इधर बच गया x गुने x स्क्वायर, और ये 100 ऊपर जाएगा ना बराबर के उस साइड, यानी 100/16। तो x की बात करें तो √100/16, और 100 का वर्गमूल 10 और 16 का 4, काट दो भाई 5/2 यानी 2.1/2। ये पूछ रहा है x की वैल्यू 2.1/2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? एक बार और जोरदार शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए। और देखिए, अगर हम आपके लिए बेहतर कॉन्सेप्ट आज लेकर आए, आपको मजा आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आज की वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। जी बिल्कुल, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आज की वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें अगर हम आपके लिए एक बेहतर क्लास लेकर आए। और जिस बच्चे ने अभी तक संकल्प बैच नहीं ज्वाइन किया है, वो कुछ भी हो जाए संकल्प बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी फीस बहुत कम कर दी गई है, अभी 40% का डिस्काउंट चल रहा है। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, जिसका लिंक आपके लाइव चैट में भी दिख रहा होगा, या तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है। लेट्स क्रैक इट। जी, ये टाइम समयानुसार यही टाइम है इस क्लास का, और रेगुलर करवाया जाता है। वीकली अगर एक आध दिन छुट्टी हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किस वार्षिक प्रतिशत दर से राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो मूलधन, ये थोड़ा सा लैंग्वेज, साधारण ब्याज जो है ये मूलधन का, यहाँ होना चाहिए मूलधन का 2/5 होगा। कह रहे किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। टाइपिंग आप लोग सही कर लीजिएगा। यानी अगर आप मूलधन को x मानते हैं या p मानते हैं, मूलधन को अगर आप p मानते हैं तो ब्याज जो होगा वो मूलधन का 2/5 यानी p × 2/5। अगर मैं जो बोल रहा हूं वो सही है तो उत्तर भी सही आएगा, अगर मेरा लैंग्वेज गलत होगा कुछ। समय आपको दिया है 10 वर्ष, तो पूछ रहा है दर, पूछ रहा है तो दर बराबर, या फिर डायरेक्ट आप लगाइए ये वाला फॉर्म, दर वाला भी लगा सकते हैं। एक बार मैं दर वाला ही लगा दूं, ब्याज है 2p/5, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन p गुने समय 10 वर्षों के लिए, p से p कैंसिल, और आपका जो है उस बराबर के उस, या फिर ऐसे कर दीजिए 20 × 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी
4%। बात एक ही है, जैसे आप कर लो आंसर तो वही आना है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़े, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3, यानी मूलधन रेशियो ब्याज 10:3 है, तो निवेश किए गए धन की अवधि कितने समय के लिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट दर जो है वो 10% है। ठीक है, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। देखिए बस देखने में डरावना लग रहा था। ठीक है, ये डरा रहा था लेकिन डरने का नहीं, ये डरा रहा था लेकिन डरने का नहीं। भाई हम तो योद्धा हैं जी। अब कुछ बच्चे इंग्लिश में डिमांड कर रहे हैं, अब हम इंग्लिश में पीडीएफ बनवाए तब ना, फिलहाल के लिए, फिलहाल तो हिंदी में ही है। अगर इससे आपका कोई भी सॉल्यूशन हो रहा है तो हमें अच्छा लगेगा। बाकी आप इंतजार करिए, अगला जो पीडीएफ हमारा आने वाला है वो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आएंगे। मतलब इस चैप्टर के बाद ये तो हिंदी में ही रहेगा पूरा। ठीक है, किरण ने गुलशन को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार दिया। समय के अंत में गुलशन ने 6/5 गुना धन वापस किया। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए गुलशन ने कितना धन वापस किया? 6/5 गुना, यानी मूलधन का 6/5 गुना वापस किया। और वापस करने का मतलब है कि उसने क्या दिया होगा? मिश्र धन दिया। जैसे आपने 1,000 रुपया पैसा लिया बैंक से, कर्ज लिया, एक साल बाद आप उसको 1100 या 1200 लौटा रहे, तो 1200 जो है वो मिश्र धन कहलाता है, याद रखिएगा। तो किरण ने गुलशन को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। समय के अंत में गुलशन ने 6/5 गुना धन वापस दिया, यानी मूलधन का 6/5 गुना दिया, यानी वो मिश्र धन है। ये इसको ऐसे एकदम शॉर्ट में कहें कि मूलधन का 6/5 गुना जब वापस करेगा तो वो क्या बनकर निकलेगा? वो मिश्र धन बनकर निकलेगा। ये आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करिए, मूलधन और ये इधर आएगा बटा में मिश्र धन बराबर, ये उधर जाएगा तो 5/6 हो जाएगा, यानी मूलधन 5 मिश्र धन 6। तो ब्याज बराबर आपको भी पता है मिश्र धन घटाओ मूलधन होगा, यानी ब्याज होगा 1। आपको दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो प्रश्न क्या कह रहे हैं कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। दर बराबर ब्याज 1, क्योंकि मिश्र धन में मूलधन घटेगा तो ब्याज 1 गुने 100 बटे मूलधन कितना? ऊपर वाला 5 गुने समय, 4 वर्षों की अवधि है सब, 20/5 100, 4/5 सॉरी 5% है ऑप्शन में, एकदम 100%। 24 प्रश्न डील हो चुके हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्षों में स्वयं की 41/40 गुनी हो जाती है। देखिए मूलधन का 41 स्वयं का, यानी मूलधन का 41/40 गुना होना, यानी वो बनकर क्या निकलेगा? मिश्र धन। इसको इधर करिए, मूलधन बटे मिश्र धन बराबर, ये उधर जाएगी तो 40/41, यानी 40 मूलधन 41 मिश्र धन। ब्याज कितना? मिश्र धन घटाओ मूलधन, ब्याज 1। आपको समय दिया हुआ है 1/4 वर्ष में, तो कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर बराबर एकदम सीधे निकालिए, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन कितना था? मूलधन यहाँ देखिए, ये मूलधन है, मूलधन गुने समय 1/4 है। 4 कहाँ जाएगा भाई? ऊपर, यानी 100, और ये 4 ऊपर जाएगा, गुने 4/40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये दूसरा क्लास यहीं पे फिलहाल के लिए, तीसरे क्लास का इंतजार करिए जो बहुत स्पेशल होने वाला है।
25-25 की हम क्लास करवा रहे हैं। 25 पहला भी था, ये 25 दूसरा भी है और अगला भी जो होगा वो 25 होगा। उम्मीद है कि टोटल 4 क्लास हम करवाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। एक बार लाइक शेयर करिएगा और आप लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए आपके चैट में दिख रहा है, आपके लाइव चैट में, वहाँ से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर करके पेड कोर्स में जाइएगा और आप वहाँ से संकल्प बैच ले लीजिए। ओके, वहाँ पे संकल्प बैच बहुत बेहतरीन है, उसका डेमो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जी, सीजीएल में भी काम देगा संकल्प बैच, मैंने पहले ही बच्चों को बोल दिया है।